हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस की एक और क्लास। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप अभी स्कूल में हो या कॉलेज में हो और आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये चार्ट डिस्कस किया था कि आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम सिर्फ इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट बॉक्स के बारे में। तो हमें इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ वर्ब कौन सी यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, ये हमें सेंटेंस बनाते टाइम याद रखना है। और इसके साथ साथ ये इसकी हिंदी की पहचान है सेंटेंस की, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे शुरुआत होती है इनकी। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को कर रहा होता है। वर्ब बेसिकली होता है जो काम जिस किया जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर ये सारा काम आता है। और अदर वर्ड्स जो बाकी बच्चे कुछ सेंटेंस में शब्द होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें हम बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। अगर नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको याद रखना है क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर इनको बोलते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से और बाकी का सारा सेम होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं हम पहले आज अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। उससे पहले आपको ये यूजेस पढ़ा दूं। हेल्पिंग वर्ब में वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं, एस और एस को। देखिए, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, तो वर्ब के साथ हमेशा जुड़ेंगे क्या, एस और ई एस। और वहीं अगर सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, जैसे कि यू, वी, दे, या दो तीन नाम आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या है, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे हम वर्ब के साथ। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ किसके साथ होगा, सिर्फ जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, या किसी का नाम आए। ठीक है, एस का और ई एस का, इनका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। देखो, एस का यूज़ कब करते हैं हम, जब वर्ड्स में क्या क्या हो, जैसे कि एक्ट, रन, ईट, ड्रिंक, अरेस्ट, बार्क, सॉरी ये डार्क लिख गया, बार्क, बैग। ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको वर्ब के। एक्ट, रन, दौड़ना, एक्ट मतलब कुछ करना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, अरेस्ट। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल हैं वर्ब के। अगर इनसे पहले क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी हमने पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो इन सब में क्या जुड़ जाएगा, पीछे एस लगेगा, एस लगेगा सबके साथ। अब
कहने का मतलब क्या है, ये जो लास्ट वर्ड है वर्ब का, टी, एन, टी, के, टी, के, जी, अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें एस लगेगा, और वहीं अगर लास्ट वर्ड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर लास्ट वर्ड वॉवेल आएगा जैसे कि गो, तो ये क्या बन जाएगा, गोज। एस और एस कब लगेंगे, वॉवेल के केस में, और केवल एस कब लगेगा, जब लास्ट का वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ये जो लास्ट का वर्ड है ये क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लास्ट होते हैं वाई से, ठीक है, जैसे कि किराए, फ्लाई, ड्राई, कैरी, मैरी, स्टडी, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब इन वर्ड्स में क्या है, सब में लास्ट में वाई आ रहा है। अब इसमें क्या रूल होता है, अगर वाई से पहले वाला वर्ड, वाई से पहले वाला वर्ड, जो वाई से पहले आ रहा है, अगर वाई से पहले वाला वर्ड जो है ये, अगर ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें सब में क्या लगेगा, वाई बन जाएगा, वाई बन जाएगा आई ई एस। तो क्राई का क्या बनेगा, क्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, ड्राई का ड्राइज, कैरी का कैरीज, ऐसे ही स्टडी का स्टडीज। और अगर कुछ ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में वाई आता है जैसे कि प्ले, प्रे, लेकिन इनसे पहले वर्ड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल आ रहे हैं, वॉवेल, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगेगा। ये क्या बन जाएगा, प्लेज और प्रेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमें याद रखना है जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, वर्ब के साथ कैसे एस और एस का यूज़ होगा। आप अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें सेंटेंस बनाते टाइम याद रखना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, इनकी शुरुआत कैसे होती है। पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, वे मरीज को रक्तदान करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे रक्तदान कर रहा है, कौन कर रहा है, वे। तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब आता है वर्ब, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रक्तदान करा जा रहा है, ठीक है। तो दान करने के लिए क्या बोलते हैं, डोनेट, दे डोनेट। अब इसमें एस और एस लगेंगे या नहीं लगेंगे, इसमें नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इस वजह से क्या है, इसमें यहाँ पे नहीं आएगा एस और एस। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, जो सब्जेक्ट का जो काम होता है वो किसके ऊपर जा रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे डोनेट ब्लड, किसको दे रहे हैं वो, मरीज को, दे डोनेट ब्लड टू पेशेंट। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही मतलब द सोल्जर,
कैच, कैच का क्या बन जाएगा, कैचेस। क्यों? क्योंकि सोल्जर क्या है, एक है। द सोल्जर कैचेस द थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आसमान में तारे चमकते हैं। द स्टार्स ट्विंकल या फिर शाइन इन द स्काई। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर। और यहाँ पे एस क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या है, बॉयज है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल बॉय होता तो यहाँ पे क्या आता, एस आता। एक लड़की टोकरियां बेचती है। अ गर्ल सेल्स द बास्केट। ठीक है, अब ये लड़की अकेली, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया। राम जाता है। सब्जेक्ट क्या है, राम। जाता है तो राम अकेला क्या आ गया, गो। और क्या जुड़ गया इसमें, ई एस। राम गोज। मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई द काइट डेली ऑन माई रूफ। ठीक है, अभी यहाँ पे आई आया है। आई मतलब मैं तो अकेला हूँ। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे फ्लाइज क्यों नहीं हुआ, ये इसमें एस और एस क्यों नहीं लगा। देखो, हम आई को ना हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, और ये इंग्लिश का क्या है, रूल है। ठीक है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो रूल अंग्रेजों ने बनाए हैं हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे खेत जोतते हैं। वे मतलब दे, जोतना मतलब प्लग। दे प्लग द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती हैं। लड़कियां, द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। हम मतलब वी। देखना, वॉच फिल्म एट नाइट, रात में। डेली, रोजाना, डेली। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए हो। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ये सॉरी गलत लिख गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और याद रखना, जब सेंटेंस में नॉट आ जाएगा उसके बाद वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेंगे। तो एस और ई एस कब यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर।
ठीक है, अभी क्यों नहीं लगेंगे मैं उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या आप बोल दीजिए पीएम। द पीएम, अब यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो एक के लिए क्या आता है, डज। द पीएम डज नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। अब देखो एस और एस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी डू में लग चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बार बार वर्ब के साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे या फिर डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। ये लड़के मतलब दीज बॉयज, दीज बॉयज। अब बॉयज क्या है, बहुत सारे, तो क्या आएगा यहाँ पे, डू आएगा। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा अपना पाठ याद नहीं करती है। राधा नहीं करती है, डज नॉट लर्न हर लेसन। मेरा भाई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है। माई ब्रदर डज नॉट हैव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ये, क्रेडिट कार्ड। माई ब्रदर डज नॉट हैव क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखता है। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड नहीं लिखता है, सॉरी ये है मेरे दोस्त, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट लेटर टू मी। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। द एलिफेंट डज नॉट climb in the tree। देखिए यहाँ पे इन क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब जो पेड़ होता है, अब जब भी कोई हम बात करते हैं, बंदर बंदर पेड़ पे बैठा है या कुछ भी, कोई इंसान, कोई लड़का पेड़ पे बैठा है, तो वो पेड़ के ऊपर नहीं बैठता है यहाँ पर, वो पेड़ के ना अंदर बैठता है। ठीक है, तो ऊपर के लिए यूज़ करते हैं हम ऑन। और जब हम किसी घिरी हुई चीज़ के अंदर बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हमारे घर नहीं आता है।
he does not come to our home। ये ओ यू आर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर, तो हम इसको आवर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर। ओ यू आर, एच ओ यू आर, ए आर ई आर, इन तीनों को क्या बोलेंगे? आर। यह लड़का पतंग नहीं उड़ाता है। दिस बॉय डज नॉट फ्लाई काइट। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं नेगेटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये इसको बोल देते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये आगे आ जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बाकी सारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और नॉट स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? तो हवा के लिए क्या यूज करेंगे हम? डज। डज द कोल्ड विंड ब्लो, ब्लो होता है बहना या फिर चलना, ब्लो इन द विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? तुम मतलब यू। डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे? प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मुकेश मधुर गीत गाता है? डज मुकेश सिंग स्वीट सॉन्ग? प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो यहाँ पे होता क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, तो ये क्या बन जाता? डज नॉट। इसको बोलते हैं डजंट। डजंट मुकेश सिंग स्वीट सॉन्ग। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं नॉट वाले सेंटेंस को, कैसे? वर्ब के साथ नॉट जोड़ के। अगर हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे तो डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग? क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं? विद्यार्थी। डू द स्टूडेंट डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज? शोर मचाना। कक्षा में इन द क्लास प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आता है क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं? क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। डू द बर्ड्स
फ्लाई इन द स्काई प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या बादल हवा में तैरते हैं? अब बादल एक तो होते नहीं, बादल बहुत सारे होते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? डू द क्लाउड्स फ्लोट, तैरना मतलब फ्लोट, इन द एयर, हवा में, ठीक है। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? लड़के, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातचीत करता है? डज राहुल टॉक टू हिज मदर, टॉक टू हिज मदर बाय फ़ोन या फिर ऑन सेल फोन, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सुनार अंगूठी बनाता है? डज द गोल्ड स्मिथ, सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग क्वेश्चन मार्क। क्या बढ़ाई एक सुंदर मेज बनाता है? डज द कारपेंटर मेक अ ब्यूटीफुल, डज द कारपेंटर मेक द ब्यूटीफुल टेबल। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो, क्योंकि नोटबुक में लिखना और इस ग्राफिक पैड पे लिखना बहुत डिफरेंट होता है, और इसमें राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस ऑफ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद सारा सेम होता है एज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें होता क्या है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं ना, उनमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये सेंटेंस के शुरुआत में ना आके सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे हमने पहले सेंटेंस में क्या पढ़ा था, उनमें क्या हमेशा शुरुआत में आ रहा था, लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या आता है, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इसको देखो, ट्रांसलेट करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, कहाँ मतलब वेयर। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तुम मतलब यू, तो यू के लिए क्या होता है, डू। वेयर डू यू लिव, रहना मतलब लिव, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमको कौन पढ़ाता है? कौन मतलब हु, हु टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो? कैसे, हाउ डू यू, हाउ डू यू फिनिश।
निपटाना मतलब फिनिश करना, ख़त्म करना। हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो? कौन सी, तो क्या आएगा यहाँ पे? विच। विच फिल्म डू यू, कौन सी फिल्म, तो क्या आ गया? विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लड़के स्कूल कब जाते हैं? कब मतलब वैन। वैन, लड़के हैं तो क्या आएगा? डू। वैन डू दीज बॉयज गो टू स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं? क्यों मतलब वाई। बंदर चढ़ते हैं तो मतलब क्या है? बंदर बहुत सारे हैं। वाई डू द monkeys climb in the tree प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब व्हाट। व्हाट डू यू वांट, ये बड़ा ही फेमस डायलॉग होता है लोगों का। तुम चाहते क्या हो मुझसे? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ते हो? सॉरी, किसको पढ़ाते हो? whom do you teach in the morning? In the morning प्लस क्वेश्चन मार्क। वह उसे इस तरह क्यों देखता है? क्यों मतलब वाई। वाई डज ही लुक, लुक मतलब होता है देखना। वाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस, इस तरह। वाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस। लास्ट सेंटेंस है, यह लड़का वहाँ रोजाना क्यों, वहाँ रोजाना क्या करता है? यह लड़का वहाँ रोजाना क्या करता है? क्या मतलब वाट। वाट डज दिस, what does this boy do there daily प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इन सभी सेंटेंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये मिक्स सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सबका मिक्स है ये। ठीक है, इन सबको आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको इनमें से किसी सेंटेंस में परेशानी होती है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं
इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मोस्टली? इनका इस्तेमाल होता है बेसिकली हम जब अपनी डेली हैबिट्स के बारे में बताते हैं, करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, ठीक है, जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं। और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। और स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है, स्पोर्ट्स कमेंट्री जो होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, बैक बेंचर्स फॉर यूपीएससी। थैंक यू सो मच।